वेलकम बैक डियर। सेकंड पार्ट देखते हैं उस पोइम का। इंस्पिरेशन पोइम है। हाँ, लेट दोज हु हैव फेल्ड टेक करेज, दोज द एनमी सीम्स टू हैव वॉन, दोज हिज रैंक्स आर स्ट्रोंगर। रैंक्स का मतलब कि डियर ओपोनेंट्स, भले ही जो अपोजिट पार्टी है, आर्मी है, कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, इफ ही बी इन द रॉन्ग द बैटल इज नॉट येट डन। अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। एज For as sure as the morning follows the darkest hours of the night, no question is ever settled until it is settled right. देखो यहाँ से स्टार्ट करना होगा इसको कि डियर ये कह रहा है कि एज फार एज जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है, चाहे अंधेरा कितना ही डार्क क्यों ना हो, रात को कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, वो गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। मतलब कि हर घोर अंधेरे के बाद एक मॉर्निंग सुबह जरूर होती है। और कोई भी क्वेश्चन और जो भी और कोई इश्यू है, अगर उसको प्रॉपरली सेटल ना किया गया तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। उसी प्रकार की कम से कम अगर हमारे सामने कितना ही पावरफुल एनिमी स्ट्रॉन्ग पार्टी क्यों न हो, अगर हम फेल हो जाते हैं, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते हैं, तो डेफिनेटली हम लूजर तो हो ही जाते हैं, है ना। और एक कहावत है, लूजर कांट बी चूजर। तो जब हम लूजर डिक्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने हिम्मत ही नहीं दिखाया, तो डेफिनेटली हम लोग गुलाम तो बनने ही बनने हैं। तो कहता है कि भाई अच्छा है कि उस गुलामी को एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि उसको अपोज करो, उसके साथ युद्ध करो, क्योंकि बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जितना हम उसको सहेंगे, वो उतना ही ऑपरेशन जो शोषण करता है वो हावी होता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा में ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, ओ मैन बो डाउन विद लेबर। लेबर यहाँ मतलब कि पुअर वर्ग से है डियर। जो पुअर पर्सन है, जो लेबर पार्टी है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उसकी बात हो रही है। वो कह रहा है कि अरे इन लोगों को, इतना गरीब लोगों को इतना मत दबाओ, वो होता है झुकना, इतना मत झुकाओ। और ओ वुमेन यंग एंड येट ओल्ड, कि मतलब कि चाहे वो औरत हो, जवान हो या बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, उसको इतना मत तड़पाओ, इतना मत शोषण करो। ओ हॉट ऑपरेस्ड इन द टॉयलर। टॉयलर होता है डियर मेहनत करने वाले, जो लेबर पार्टी है, उनके दिलों में एक चिंगारी दबी हुई है। ऑपरेस्ट, उनको इतना मत भड़काओ कि उनके दिलों की जो चिंगारी है वो कहीं भड़क जाए। और एंड क्रस्ड बाय द पावर ऑफ गोल्ड, और कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका शोषण, पावर ऑफ गोल्ड, जो धनी लोग हैं, जो अमीर पार्टी है, जो उनका शोषण करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भड़क जाए और क्रस्ट करते हैं, मतलब कि उनकी तबाही कर दे अमीर पार्टी की या अमीर लोगों की। या ये कह सकते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि गरीब, जिसको हम पुअर समझते, कमज़ोर समझते हैं, उनकी अंदर एक क्रांति की भावना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की जो पावर है वो सब कुछ वैनिश हो जाए। कीप ऑन विद योर वेरी बैटल। अब पॉइंट कहते हैं कि भाई हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। ये थकावन भरी जो वेरिंग बैटल, जो ये थकाने वाली जो युद्ध है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है, तो कहता है कि हमें अपनी लड़ाई को जारी रखना होगा, कीप ऑन जारी रखना होगा। अगेंस्ट ट्रिम्फेंट माइट, भले ही सामने वाला कितना ही पावरफुल क्यों न हो, हमें झुकना नहीं है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तब तक पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी जब तक उसको सही तरह से सॉल्व ना किया जाए, जब तक उसको पूरी तरह से खात्मा ना किया जाए। तो डियर इन शॉर्ट, इस पोइम का एक ही मतलब निकलता है कि शोषण करने वाला कभी सुरक्षित नहीं होता। क्योंकि जो जिसका शोषण हो रहा है बेटा, कभी ना कभी तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी चेतना है, वो कहीं ना कहीं तो जागेगी। और जब वो चिंगारी भड़केगी, तो जो अमीर वर्ग है, जो अपर स्ट्रेटा है, उनका उल्टी गिनती स्टार्ट हो जानी है। मतलब कहने का ये है कि किसी को इतना भी मत दबाओ कि सामने वाला विद्रोह करने पे अगेंस्ट आपके खड़ा हो जाए। आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू वेरी मच।